एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, अरे बट मैंने तो आज टैरो कार्ड्स पकड़े। टैरो कार्ड्स ये क्या होते हैं? जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता है, किसी किसी को थोड़ा बहुत ज्योतिष के हिसाब से पता होता है, किसी किसी को पता होता है क्योंकि टैरो कार्ड्स होते हैं और इस पे बहुत सारे व्यूज आते हैं। पर क्या टैरो कार्ड्स काम करते हैं? क्या आई बिलीव इन इट एंड व्हाट एग्जैक्टली टैरो कार्ड्स डू एंड वो किस तरीके से उसकी रीडिंग काम करती है, कहाँ से यूनिवर्सल एनर्जीज आती है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. So there are three kinds of cards, okay? So I'm going to show it to them. एक होता है टैरो कार्ड्स, एक होता है ओरेकल कार्ड्स और एक होते हैं एस्ट्रो कार्ड्स. तो एस्ट्रो कार्ड्स एस्ट्रोलॉजी के थीम्स पे बेस्ड होते हैं. ओरेकल कार्ड्स आपको अभी कौन सा वाला ओरेकल यानी कि कौन सा वाला अफर्मेशन सुनने की जरूरत है उस पे बेस्ड होते हैं. और टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं आपकी एनर्जीज पे बेस्ड. ठीक है, तो आपकी अभी जो एनर्जी चल रही होती है और आपके प्लैनेट्स जहां पे जिस तरीके से ट्रांजिट में प्लेस्ड होते हैं और वो आपको जहां ट्रिगर करवाना चाहते हैं ना, उससे रिलेटेड ही आपके टैरो कार्ड्स, एस्ट्रो कार्ड्स और ये सारी चीजें आती हैं. तो जो सिचुएशन है उसको डिफाइन करने के लिए, चाहे वो प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है, जो भी सिचुएशन होने वाली है उसको डिफाइन करने में काम आते हैं टैरो कार्ड्स. ओके, जहां पर बात आती है कि कौन से प्लैनेट के प्रभाव आप पे बहुत ज्यादा रह रहे हैं इस टाइम पे, और जब आपको टैरो कार्ड्स देखने का मन करेगा ना, उस पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी उस दिन उस वक्त तब आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो रही होगी, उसी से रिलेटेड आपके थॉट प्रोसेस चल रहे होंगे, इसीलिए उस दिन उसी से रिलेटेड आपके सामने टैरो कार्ड निकल के आएगा, या फिर उसकी आपको जरूरत होगी, इसीलिए उससे रिलेटेड आपका जो टैरो कार्ड तो नहीं मतलब एस्ट्रो कार्ड निकल के आएगा. यहाँ ये देखिए एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड होता है. 12th हाउस है इसमें, देन साउथ नोड ऑफ मून, ओल्ड कर्मा, तो ये सारी चीजें जिनको एस्ट्रोलॉजी समझ आती है उनके लिए बेस्ड होंगे और इसीलिए इनको इंटरप्रेट करने के लिए एक टैरो कार्ड रीडर की जरूरत पड़ती है. इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो डेविनेशन है और ये डेविनेशन और प्रोटेक्शन और ये सारी चीजें लिखी हुई, ये ओरेकल कार्ड्स है कि आपके लिए अभी के लिए क्या एडवाइस है. ठीक है, वो ये जो होते हैं ओरेकल कार्ड्स निकालते हैं. तो 3 तरीके के कार्ड्स हो गए, एक होते हैं टैरो कार्ड्स, एक होते हैं एस्ट्रो कार्ड्स, एक होते हैं ओरेकल कार्ड्स. जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की एनर्जी समझने में हेल्प करते हैं. जो एस्ट्रो कार्ड्स होते हैं वो प्लैनेट्स की एनर्जी टैरो में मतलब कार्ड्स वाइज क्या होना चाहिए वो समझने में मदद करते हैं. एंड द थर्ड इज व्हाट इज द ओरेकल कार्ड्स व्हिच गिव्स यू द एडवाइस कि आपको क्या करना चाहिए. ठीक है, उसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है और इन सबको जो इंटरप्रेट करता है वो होता है एक टैरो कार्ड रीडर. ओके, तो क्योंकि टैरो कार्ड रीडर बेसिकली क्या करता है ना, हर एक इंसान जो एस्ट्रोलॉजी से बेस्ड है, किसी भी तरीके की साधना कर रहा है और इवन अगर कुछ नहीं भी कर रहा है, जो मोस्टली आइसोलेटेड है. आई विल टेल यू, आई हैव नॉट मेट अ लॉट ऑफ पीपल टिल नाउ, बट टुडे ओनली आई मेट 2 ऑफ माई फ्रेंड्स एंड हुआ ये कि दे वर सो फिल्ड अप विथ एनर्जीज एंड उनके अंदर इतनी आउटसाइड एनर्जी थी. आई रियलाइज दैट द कामनेस that they should be feeling that was not there, that I feel was not there. and मुझे पता चला कि अगर मैं जॉब करूंगी तो ये कामनेस अगेन मेरे अंदर भी नहीं रहेगी. वो जो शांति मुझे फील होती है कि यार लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ज्योतिष पढ़ना है, ये जो शांति है ना, द पीस दैट आई एम सेइंग, उन्हें वो लग भी नहीं रहा है कि ये उनको शांति चाहिए. उनको अभी भी लग रहा है कि उनको पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए. बट वंस दे एक्सपीरियंस दैट शांति, उनको सिर्फ पैसा अपने लाइफ में कंफर्ट्स की स्टेबिलिटी को रखने के लिए चाहिए होगा और सारे ऐशो आराम चाहिए होगा. आई अग्री टू दैट. बट एक टाइम बाद ना, व्हेन यू हैव पीस, यू ओनली वांट पीस इन योर लाइफ, क्योंकि एट दैट टाइम यू जस्ट वांट to feel that peace and you just want to keep that peace with you. So I guess that is what I got to realize today and that's why I realized, पहले मुझे लगता था कि ये जो टैरो कार्ड्स होते हैं ये मुझे पता तो है इससे कैसे काम करते हैं, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, पर मुझे ये नहीं समझ आता था कि क्या लोग सही में इतने परेशान हैं कि उनको
किसी गाइडेंस की जरूरत है? मतलब मुझे ऐसा लगता था कि आई अंडरस्टैंड टैरो कार्ड्स वेरी वेल एंड मुझे ये भी पता है कि ये क्यों काम करते हैं, पर ठीक है, अगर मेरे को एस्ट्रोलॉजी आती है जो कि एक बिगर फॉर्म ऑफ मतलब क्या बोलते हैं गाइडेंस है कंपेयर टू टैरो कार्ड जो कि एक स्मॉलर फॉर्म ऑफ गाइडेंस है, वो क्यों है? सबसे पहली बात है कि टैरो कार्ड्स और स्टेशनरी और ये सारी जो एनर्जीज होती है ना, ये आती है जेमिनाई के साइन में। अभी जेमिनाई में जुपिटर आया है, इसलिए आप इन सब के बारे में जान रहे हो। अगेन आज जो चंद्रमा है वो जेमिनाई साइन में है, इसीलिए जुपिटर से टच हो रहा है, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। With that being said, I also wanted to talk about why does tarot card actually works and how exactly it works out for people. क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारा केओस भरा है, बहुत सारे थॉट्स भरे हैं, बहुत सारे एनर्जीज भरे हैं जो कि एक्सेस एनर्जी है, जितना एनर्जी नहीं चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी, जिसकी वजह से वो इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी हो गया। आइडियली हर एक इंसान बैलेंस एनर्जी के साथ ही पैदा होता है, बट जब सोसाइटी के थॉट्स एंड प्रेजेंस में हम कॉन्स्टेंटली फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं तो इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी हो जाता है, जिसके और वो ऐसा भी लगता है कि ये एस्केपेबल भी नहीं है। तो एट दैट टाइम टैरो कार्ड्स, एक टैरो कार्ड रीडर जब हमारे सामने पड़ता है और उसमें से कुछ चीजें जब मैच करती हैं तो हमको लगता है कि यार एटलीस्ट यहाँ पे तो पीस मिल रहा है। दैट इज द रीजन पीपल लुक एट अ लॉट ऑफ टैरो कार्ड्स। बट with that being said, the second main reason how it is going to affect someone is कि actually होता ये है कि एट दैट टाइम उस दिन की एक न्यूमरोलॉजी, मूलांक, भाग्यांक और एनर्जी होती है, जिस टाइम पे आपको टैरो कार्ड सुनने का इंट्यूशन भी होता है ना, आपके मन में एक इंट्यूशन आया कि अभी मुझे सुनना चाहिए, ठीक है, वो जो थॉट भी आता है ना, वो भी कह सकते हैं डिवाइन चाहते हैं कि आप थोड़ा टाइम उनका गाइडेंस सुने, वो भगवान डिलीवर करते हैं थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। अब हाउ डज इट वर्क? इट, एज आई सेड, इट वर्क्स लाइक एल्गोरिथम. It works like how like a lot of people like get to astrologers. जिस तरीके से आपको कभी कभी नहीं पता होता ना, जो लोग बोलते हैं ना मैनिफेस्ट किया ये चीज, वो कहाँ से आया, वो कहाँ से उत्पन्न हो गया, जो चीज उनको लग ही नहीं रहा था कि उनके लाइफ में पॉसिबल है, वो कहाँ से आ गया? वो इसीलिए आ गया क्योंकि दैट इज अ कनेक्शन दैट वॉज बिल्ट एंड दैट इज वाई इट वॉज मेड पॉसिबल। इसी तरीके से टैरो कार्ड रीडर्स भी एक तरीके का मीडियम है। सी, हम बोलते हैं ना कि जो स्पेस की एनर्जी है उसको मंदिर एक तरीके से, वो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में होते हैं, वो उसको बनाया ही इस तरीके से जाता है कि वो स्पेस की एनर्जी को खींचे एंड फिर वो ऑल्टर में जाता है एंड ऑल्टर से रिफ्लेक्ट बैक करता है इंसान पे। दैट इज हाउ वी फील गुड एनर्जीज व्हेन वी एंटर अ टेम्पल। उसी के साथ साथ, ठीक है, whenever we hear the guidance of someone, we would connect to also that particular tarot card reader or that particular person जो कि मतलब जिससे कि हमारा कनेक्शन लिखा है। मतलब जैसे अगर आपके चार्ट के कुछ कॉम्बिनेशंस और इस दूसरे पर्सन के चार्ट के कुछ कॉम्बिनेशंस आपस में मिलते नहीं है ना, तो वो वाला इंसान आपको गाइड नहीं कर सकता। जैसे कि मेरे गाइडेंस सबके लिए काम नहीं करेगी, पर आपको अगर मेरे से ही इंट्यूशन फील हो रहा है, आप देखिए ना कि आपके पास इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स है, इतने सारे टैरो कार्ड रीडर्स है, इतने सारे इंट्यूशन बेस्ड लोग हैं, बट अगर आपको कहीं पे लग रहा है ना कि लाइफ में ना हर जगह अंधेरा दिख रहा है, बट यहीं पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आई फील, वेर एवर यू पुट योर फेथ, राइट, और वो फेथ अपने आप आता है, वो फेथ मैं नहीं आपके अंदर डाल सकती, वो आपको खुद को फील होगा। तो जिसके साथ आपको फील होगा ना, आपको कनेक्शन फील होगा कि यार ये जो बोल रहा है ना, मुझे लग रहा है कोई और नहीं समझ रहा है, यही समझ रहा है, उस पर्सन के द्वारा आप बेटर गाइड हो पाएंगे। तो जब भी आप टैरो कार्ड देख रहे होते हैं, एक तो वो टाइमिंग भी बहुत डिवाइन होती है, ठीक है, डिवाइन इन द सेंस जब आपको इंट्यूशन आता है ना कि मुझे ये वीडियो अभी देख लेना चाहिए और अभी ये रहने देते हैं, तो वो जो हर एक वर्ड एक इंसान बोल रहा है वो भी डिवाइनली गाइडेड है। बट कब आप डिवाइनली गाइडेड हो पाओगे? जब आप उनके शब्दों को एक्चुअली सुनोगे, पर सुनने के साथ साथ इंटरप्रेट भी ठीक से करोगे, ठीक है। और इंटरप्रेट ठीक से करने के लिए आपको जुपिटर चाहिए। जुपिटर यानी कि नॉलेज। अभी टैरो कार्ड मतलब जो
जेमिनी के साइन में जुपिटर आ रहा है तो ये नॉलेज बहुत अच्छे से काम करेगी, बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स जो हैं वो अपना नॉलेज अच्छे से दे पाएंगे. सो एट दिस टाइम अ लॉट ऑफ people would feel the intuition to go towards tarot card readers, palmists. ठीक है, तो इस टाइम पे ना आपको बेटर गाइडेंस यहाँ से मिल पाएगी. या फिर अगर आपका जेमिनाई से रिलेटेड अगर कुछ काम है तो इस टाइम पे यू विल गेट अ लॉट ऑफ गुड गाइडेंस. अगर आप इस तरीके के एसेंडेंट वाले इंसान हैं और इस तरीके से रिलेटेड आपके जेमिनाई साइन जहां पर है उससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छी गाइडेंस क्यों मिल पाएगी, क्योंकि अभी जेमिनी के साइन में जुपिटर. ओके, या फिर आपको कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर मिल सकता है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे ही जाना चाहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी, तो जो कि एक तो या तो हो फीमेल हो, ठीक है, यंग जेमिनी यंग एज वाले लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है, लाइक मी, समवन फ्रॉम यंग एज. या फिर यू कैन गो टू समवन हु इज लाइक हु हैज लाइक डन एस्ट्रोलॉजी इन रिसेंट टाइम्स, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ है ना कि आई हैव डन एस्ट्रोलॉजी इन रिसेंट टाइम्स. सो यू माइट फील एन इंट्यूशन टू टेक कंसल्टेशन फ्रॉम मी और एनीवन एल्स. बट द पॉइंट इज कि ये ना अभी ही फील होगा जब तक जुपिटर जेमिनी में 31 मई तक. उसके बाद एक इमोशनल एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका, अगर आपके इमोशंस मेरे से कनेक्ट हुए तो ही आपको मुझसे एस्ट्रोलॉजी लेने का मन करेगा. अभी आपको फैक्ट बेस जानने का मन करेगा कि अच्छा मुझे कुछ ऐसे शब्द बता दो जो मैं सुनना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके की कम्युनिकेशन करो जो मैं सुनना चाहता हूँ. क्यों? जेमिनी इज द साइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड वर्ड्स. ठीक है, तो अभी इस टाइम पे इफ यू एवर लिसन टू एनी टैरो कार्ड्स, if you like take any consultation from anyone, listen to the words very carefully. कभी कभी आपको बोला जाएगा कि इमोशन पे, शब्दों पे मत जाओ, इमोशन पे ध्यान दो, ठीक है. बट दिस इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली पे अटेंशन टू वर्ड्स. आपके आसपास जो कोई भी एनवायरमेंट को भी जेमिनी रिप्रेजेंट करता है, राइट. आपके आसपास जो भी कोई भी कुछ भी एनवायरमेंट में बोल रहा है और आपको लग रहा है कि इस इंसान से मुझे इंट्यूशनली कनेक्शन फील हो रहा है, लिसन टू देयर वर्ड्स वेरी केयरफुली. व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज इस टाइम पे जेमिनी में जुपिटर जब गया है तो गाइडेंस वहीं से मिलेगी, कंफर्ट वहीं से मिलेगा. उसके बाद उस चीज के वजह से नॉलेज एंड उसके वजह से बेनिफिट, ये भी उसी की वजह से होगा. तो यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल वुड गेट इनटू शॉर्ट मीटिंग्स, या फिर लड़की लड़कियों का मीटिंग, जैसे कि मैंने आज कहा कि हम लाइक 3 जन मिले थे. देन all of these things are going to guide everyone well. Like they told me about how their life is going on in like corporate jobs or like whatever they are trying to do in their jobs and in their other things that they are trying to do. I told them about what is the energy right now when Saturn is in Pisces, what is going to be the energy when Saturn enters Aries, and how exactly they can make their lives better. तो एक तो चीज है कि टेस्टिमोनियल्स, वंस आई गेट लाइक वंस दे गिव मी टेस्टिमोनियल्स कि अच्छा आयुषी विल लिसन टू यू एंड इट एक्चुअली वर्कड आउट फॉर अस, एंड अगर वो मुझे कभी लिख के दे तो डेफिनेटली आई विल पोस्ट इन माई क्या बोलते हैं चैट्स, ठीक है. पर द पॉइंट इज ना कि वो उनके तरफ से खुद से आना चाहिए. आई डोंट वॉन्ट टू बी समवन हु वुड लाइक, जैसे उन्होंने आज मुझे मतलब बोला मुंह पे, बट आई ऑल्सो वॉन्ट देम टू एक्चुअली राइट व्हेन एक्चुअली इट वर्क्स फॉर देम. एंड वर्ड ऑफ माउथ ना हमेशा अपने आप होते हुए ही अच्छा लगता है. तो इसीलिए ऑल आई कैन टेल यू कि जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना देना अभी सही है, आई एम गोइंग टू गिव दैट टू यू. जितना अपने पास रखना सही है, क्योंकि यू ऑल्सो नो दैट कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आपको इस तरीके से भी यूट्यूब पे आना होता है जहां पे आप सब चीजें नहीं बता सकते. आपको कुछ चीजें अपने तक रखनी होती है जो आपको पर्सनलाइज कंसल्टेशन या पर्सनली लोगों से मिलते हो तो ही आप बात कर सकते हो उस बारे में, राइट.
सो देर आर अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटी चार्ट्स और ये सारी चीजें मैं रिसर्च करती रहती हूँ, बट आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट. व्हाई कैंट आई टॉक अबाउट इट? बिकॉज दैट विल क्रिएट कॉन्ट्रोवर्सीज. देर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ फेमस पीपल्स चार्ट्स, और जैसे कि व्हेन आई टॉक टू माई फ्रेंड्स ऑल्सो, आई डो नॉट डिस्क्लोज अ लॉट अबाउट देम. व्हेन दे वर लाइक right now also they were talking about a lot of things, and at that time I was listening to them as well as I was paying attention to their words, because at that time I was actually learning astrology. आज की जो एनर्जी थी उस हिसाब से उन्होंने क्या बोला, कब बोला, उसको अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इंटरप्रेट करना. दैट इज वॉट आई डिड टूडे. एंड ऑल आई वुड टेल यू कि अभी अगर आप कोई टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो तो नो दिस कि that energy is actually going to help you. If you are going to like consult a palmist, that is going to help you. अगर आप कोई भी तरीके का कहीं पर भी कंसल्टेशन गाइडेंस लेते हो जहां पे आप पेपर वर्क में या फिर किसी भी तरीके का वर्ड्स अगर आप सुन रहे हो, अगर आप किसी के वर्ड्स पे ध्यान दोगे तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है. पर मेन बात क्या होता है ना, टैरो कार्ड में अगर आपको सबसे ज्यादा किसी चीज पे ध्यान देना चाहिए वो ये है कि आप इंटरप्रेट उसको सही से करना चाहिए. सबसे पहली बात जो मतलब दो चीजें जो रिक्वायरमेंट है टैरो कार्ड रीडिंग सुनते वक्त, टैरो कार्ड रीडर आपको समझा देगा कि एनर्जीज उसको क्या फील हो रही है एंड वो वहां पे क्या फील कर रहा है. पर उस पर्टिकुलर दिन में आपको अपने लिए क्या एक्शन लेना चाहिए वो आपको खुद को सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो यूनिवर्स गाइड करता है, पर इंसान के ऊपर है कि क्या वो ये यहाँ पे ऐसा सही नहीं है, वो वहां पे ऐसा सही नहीं है, ये ऐसा ठीक नहीं है, वो ऐसा ठीक नहीं है. क्या इंसान इतने सारी चीजों पे ध्यान देता है या अपनी एनर्जी पे कि मैं कहाँ पे ध्यान लगा रहा हूँ? एम आई पुटिंग माई एनर्जी इनटू समथिंग दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टर्म? तो वो वाली एनर्जी में जब आप आ जाओगे ना, देखो आपको टैरो कार्ड रीडर बोल देगा कि आप मुझे लगता है कि कोई एक शायद कैफे से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हो एंड आप सही में दिमाग में वही सोच रहे हो. बट क्या आपने उस टैरो कार्ड रीडर की वो बात सुनने के बाद आपने एक्चुअली जाके जगह देखी कि कैफे कहाँ बनाओगे? क्या आपने रेसिपीज रिसर्च की? क्या आपने उसके नेक्स्ट स्टेप्स लिए? आप नेक्स्ट दिन वापस से टैरो रीडर की बात सुन सकते हो और फिर आप उसको कुछ और इंटरप्रेट कर सकते हो. बट द पॉइंट इज कि इवन दो एक टैरो कार्ड रीडर आपको कुछ बता सकते हैं कि आप ये सोच रहे होगे, ये कर रहे होगे, वो कर रहे होगे, but what the audience person has to do is actually to execute it, because tarot card readers, astrologers and everyone else is giving you energies and giving you guidance, but to act upon it is on completely your karma. ठीक है, आप उस चीज को उतने सिंसियरली अगर नहीं करोगे, मैं कोई और टैरो कार्ड रीडर जैसे आप देखो, मैं किसी को बोलूंगी कि अच्छा तुम्हारा ये वाला पर्टिकुलर साइन खराब है, तो जैसे स्कॉर्पियो का साइन खराब है तुम नॉनवेज छोड़ दो, ठीक है, मैं बोलूंगी. वो इंसान बोलेगा कि हाँ ठीक है बोला है, मैं 4 दिन में एक बार खाता हूँ, मैं रोज थोड़ी खाता हूँ. मैं पहले रोज खाता था पर आजकल तो वो मंगलवार को छोड़ दिया है और फिर शुक्रवार को छोड़ दिया है, बट बाकी दिन मैं रोज खाता हूँ. तो लाइक ऐसे 2 दिन छोड़ दे उससे क्या नहीं हो जाएगा, थोड़ा उसके एनर्जी कम नहीं हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है. आपको अगर कोई चीज बोली जाती है तो उसको सिंसियरली करना पड़ता है. जितनी सिंसियरिटी के साथ आप कोई चीज करते हो, जितना आप इंटरप्रेट अच्छे से करते हो, आपको टैरो कार्ड रीडर ऑलरेडी एक एनर्जी में वो है, वो आपकी तरफ डिलीवर कर रहा है एक मैसेज. ठीक है, आप चाहो तो पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हो, उसमें वो क्या करेगा, आपसे रिलेटेड जो एनर्जी है वो उसी को इंटरप्रेट करेगा, जो कि बाकी सबके साथ नहीं होगा. पर क्या आप उस टाइम पे उस इंसान की बात सुनते हो या आप उस इंसान की बात ऐसे लेते हो कि हाँ ठीक है बोल रहे हैं, कुछ अच्छी बातें बोल रहे हैं, सुन के अच्छा लगा, चलो सो जाते हैं? आर यू डूइंग दैट और आर यू एग्जीक्यूटिंग व्हाट दे से? बिकॉज विदाउट एग्जीक्यूशन, no tarot card reader, no astrologer, no any like गुरु अच्छी बात है, ज्ञान देता है, बट गुरु का जो सैजिटेरियस का साइन है ना, उसके बाद केप्रिकॉन का कर्म का साइन आता है. टिल द पॉइंट यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी कर्मा, वो जुपिटर फिर कैप्रिकॉन में फेल हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान बिना कर्म के फेल है. मार्स जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना, वही कैप्रिकॉन में एग्जॉल्टेड है. सो एक्शन, पर कहाँ एक्शन लेना है इसकी स्ट्रैटेजी गुरु बताता है.
So all these tarot card readers and everyone are kind of consultants. They are actually telling you where to take action. But after taking action, जैसे आप मेरे से कंसल्टेशन लेते हो, बट आपको मैंने जितना बोला आपने वो किया ही नहीं. आपने उस आप कंसल्टेशन आपने 1 महीने लिया और उस हिसाब से थोड़ा बहुत जो मैंने बोला था हाँ थोड़ा थोड़ा कर लिया, और फिर आप नेक्स्ट थोड़े दिन बाद आके वापस से उस पे नेक्स्ट महीने से आप उस पर ध्यान दे ही नहीं रहे हो. इसका मतलब आप खुद ही नहीं चाहते हो वो चीज काम करे ना. यू हैव टू बी, आई वुड लाइक टेल यू दिस ट्रुथ कि बहुत बार बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, ये चीज काम नहीं किया, वो चीज काम नहीं किया. बहुत बार आपको कंसल्टेशन दी गई होगी बहुत चीजों से रिलेटेड, बट आपने ही उस चीज में अपना 100% नहीं लगाया और उसको एक लंबे अरसे तक नहीं किया उस काम को, तो इट वोंट वर्क. आई फील लाइक कि अगर मेरे से कोई कंसल्टेशन ले रहा है ना, तो वो इतना फ्री हो जाना चाहिए कि उसको अगले 6 महीने से 1 साल तक वापस से कंसल्टेशन लेने की जरूरत ना पड़े. हो सकता है वो किसी और को बोल दे कि अच्छा ले लो, बट टिल द पॉइंट इफ यू एवर टेक एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन, एनी काइंड ऑफ रीडिंग और एनीथिंग फ्रॉम मी, as I have said, have you done that work till 6 to 12 months? After that only you are like eligible to only speak about ki whether this thing has worked for you or not. So with that being said, I feel like is 12 months is like the minimum time that you should be like, आप कोई भी चीज का एडवाइस आप सोचो ना, इट्स लाइक कि अगर किसी कोई रिलेशनशिप में आ गया और वो पहले ही महीने में ये मनाने लग जाए कि ओ मेरा 1 महीना कंप्लीट हो गया अपने रिलेशनशिप में, इज इट इवन वर्थ इट? बट अगर वो इंसान बोलता है कि अच्छा वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 5 years एनिवर्सरी, 10 years एनिवर्सरी, दैट इज स्टिल वर्थ इट ना. तो सोचो अगर एक रिलेशनशिप में कोई इंसान अगर 1 महीने लॉयल रह गया और दूसरे महीने उसने कुछ गलत कर दिया, तो वो जैसे मतलब वायबल नहीं है, मान वो सही नहीं है. तो क्या आपको लगता है कि आपने एक एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर की चाहे फ्री में बात सुनी हो चाहे कंसल्टेशन लेके बात सुनी हो, पर आपने उसने जो भी आपको फ्री में बताया चाहे कंसल्टेशन लेके बताया, पर आपने उसको 12 महीने करके नहीं देखा जो वो बोल रहे हैं, एंड यू हैव ओपिनियंस टू टॉक अबाउट देम कि इसने जो बोला ये ऐसा काम नहीं किया, वैसा काम नहीं किया, आपने ये इधर उधर, तो वो फिर वो आप अगर बोलते रहिए, बट द पॉइंट इज कि यू ऑल्सो डिड नॉट लाइक मेक योर कैप्रिकॉन एंड शनि बेटर देन. So I think a lot of people who take consultations from all kinds of healers, it is really important. चाहे आप थेरेपी पे जाते हो, अगर आप थेरेपी पे जाके भी हर टाइम बस अपना ही रोना रोते हो, लेकिन सामने वाले ने आपको जो एडवाइस दी उस हिसाब से आप नए नजरिए से चीजें देखना नहीं शुरू करते, तो इसमें ना थेरेपिस्ट की गलती है, ना एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो एस्ट्रोलॉजर की गलती है, ना किसी और की गलती है. इसमें आप नहीं समझ रहे हो. जैसे कि किसी इंसान को बोला जाए कि तुम्हारे चार्ट में ना तुम इवेंचुअली किसी की भी शादी करोगे तो उसके साथ तुम ऐसे ही पार्टनर्स अट्रैक्ट करोगे जो कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. अगर आपको किसी कंसल्टेंट ने बोला, फिर भी आप किसी एक ही इंसान के पीछे पड़े हो जो आपको पता है कि जिससे आपकी शादी नहीं होगी, और फिर आप बोल रहे हो ये एस्ट्रोलॉजर काम नहीं करता, इसको कुछ पता नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, उसने भी वही बोला. मैं उस बारे में बात नहीं करूँ कि इसने कुछ अलग बोला उसने कुछ अलग बोला. अगर किसी और ने आपको थोड़ी होप दी है, अगर किसी और के वजह से आपके लाइफ में होप आई है और आपके लाइफ में जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो पाए, डेफिनेटली बिलीव इन द सेकेंड एस्ट्रोलॉजर, ठीक है. बट द पॉइंट इज अगर आपको सभी लोग बोल रहे हैं कि दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क, और एक पागलपन में एक ऑब्सेशन में आप किसी भी चीज के पीछे भागे जा रहे हो ना, तो आई थिंक एट दैट टाइम यू नीड टू काम योर सेल्फ डाउन एंड थिंक फर्स्ट दैट वेयर यू आर गोइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग इट. आई गेस दैट इज द टाइम यू विल रियलाइज कि बहुत बार एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स और बाकी सारे लोग आपको सिर्फ एनर्जीज बता सकते हैं. जैसे टैरो कार्ड रीडर्स की जो एनर्जीज होती है वो आप देख सकते हैं फॉर 1 day to 1 week to 1 month तक की उनकी एनर्जीज काम करती है, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में देखते हैं. उससे ज्यादा वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते टैरो कार्ड रीडर्स, क्योंकि टैरो कार्ड जो रीडिंग होती है ना वो ट्रांजिट्स पे बेस्ड होती है, कि ट्रांजिट्स कौन से कहाँ पे क्या चल रहे हैं उस हिसाब से टैरो कार्ड्स निकल के आते हैं और उस तरीके से वो काम करता है.
क्या इसका मतलब ये है कि 4 साल पुराना टैरो कार्ड रीडिंग अभी काम नहीं करेगा आपके लिए? नहीं करेगा। बट द पॉइंट इज, क्योंकि आप उसको देखोगे ही उसी टाइम पे, उसी स्पेस में, जब वो आपको उससे रिलेटेड सुनना लिखा होगा। पर स्टिल जो ट्रांजिट्स होते हैं ना, वो पुराने वाले ही होंगे। तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क एज मच एज इट इज गोइंग टू, मतलब एक फ्रेश वाला अगर आप लेते हो तो उसमें वो जितना काम करे, क्योंकि उस समय एक्चुअली में वो वाला प्लैनेट उसी जगह पे है। जैसे टैरो कार्ड रीडिंग में आया कि सैटर्न इन टॉरस, और उसमें टैरो कार्ड बोल रहे हैं कि सैटर्न इन टॉरस अभी चल रहा है, लेकिन वो हुए हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। तो अभी तो सैटर्न एंड टॉरस नहीं होगा, मतलब लेट्स से, या फिर जुपिटर एंड टॉरस था थोड़े साल, मतलब 1 साल पहले, आध साल पहले था जुपिटर एंड टॉरस। अभी जुपिटर जेमिनाई में जाके, कैंसर में जाके वापस से जेमिनाई में आया। तो अभी कोई टैरो कार्ड रीडर बोले कि अच्छा अभी हम टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, जुपिटर तो अभी कैंसर में है इसलिए आपको इमोशनल, पर इसमें से आपको क्या उठाना है? जुपिटर की एनर्जी उठानी और इमोशन की एनर्जी उठानी, बट दोनों को जोड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में अभी जुपिटर कैंसर में नहीं है, वापस से जुपिटर जेमिनाई में आ गया है। फिर से ये कब एप्लीकेबल होगा? जब जुपिटर वापस जेमिनाई में आएगा। तो टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए आई वुड रादर सजेस्ट कि आप पुराने वाले देख सकते हो, बट अगर एस्ट्रोलॉजी बेस्ड टैरो कार्ड रीडिंग है, जैसे एस्ट्रो कार्ड्स बेस्ड कुछ है, अगर एस्ट्रो कार्ड्स बेस्ड नहीं है, ऑरेकल कार्ड्स है और टैरो कार्ड्स है, तो ठीक है बस। बट अगर एस्ट्रो कार्ड्स बेस्ड है तो यू हैव टू ऑल्सो लर्न टू ओमिट सम थिंग्स so that you can actually learn from what you are learning. So I hope I actually made you clear about tarot cards and how they work and कितने तरह के cards होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है. And thank you so much for watching. Keep doing the good work and may God bless you. And we shall meet soon again in the next video. Take care. Bye.